नमस्ते। जय धन्वंतरी। जैसे हम अनेक उत्सवों के ऊपर आयुर्वेद का क्या संबंध है, मंत्रों का उससे क्या संबंध है, उसके ऊपर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो अभी का जो त्यौहार है दशहरा का, उसके साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ एक मंत्र का प्रयोग है। जीवन में मंत्र के प्रयोग बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से भी मंत्र का विशेष प्रभाव अनेक व्याधियों के ऊपर, अनेक रोगों के ऊपर और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी होता है। इसके लिए आयुर्वेदाचार्यों ने लगभग सभी संहिताओं में मंत्र के प्रयोग दिए हैं। वो चाहे चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट हो, भाव प्रकाश हो, माधव निदान हो, कोई भी ग्रंथ आप देख लीजिए, उसमें मंत्र की बात आएगी ही। तो दशहरा से जुड़ा हुआ मंत्र और मंत्र की विशेषता, उसमें खास करके एक घटना जुड़ी है और वो घटना के साथ ये मंत्र का विवरण भी जुड़ा है। तो ये घटना है रामायण काल की। राम जब प्रस्थान के लिए गए रावण से युद्ध करने के लिए, तो वो समय वो युद्ध प्रस्थान के लिए गए, तब सूर्य की आराधना की। सूर्य की आराधना करके उन्होंने एक विशिष्ट स्तोत्र का पारायण आराधन किया, उसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्रम। तो आदित्य हृदय स्तोत्रम की विशेषता इस अवसर पर है। इसके लिए हर एक दशहरा को ये स्तोत्र का पारायण करने का बहुत महत्व है। तो ये स्तोत्र जैसे आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर रामायण में ये अंकित किया गया है, लेकिन रामायण में यदि आप न देख पाए तो इसका ऑनलाइन भी आपको गूगल के ऊपर से भी आदित्य हृदय स्तोत्रम मिल जाएगा। बहुत ही प्रसिद्धतम स्तोत्र है ये। तो ये स्तोत्र का आप पारायण करेंगे, हमारी वेबसाइट पर भी वो रखा है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्रम आप उसका पारायण कर सकते। कैसे करना है उसको, तो कोई संस्कृत आपको थोड़ा बहुत आता है तो उसको यूट्यूब से किसी के वीडियो सुन लेने हैं, या तो फिर आपको शुद्ध उच्चारण यदि करना है बहुत ही शुद्ध, तो आप किसी संस्कृत के विद्वान से पूछ लीजिए, तो उस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे तो सरल है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो सुबह में राम का ध्यान करके, या कोई भी आप जिस देव को मानते हैं उसका ध्यान करके ये स्तोत्र का पठन करना है, उससे बहुत ही लाभ होता है। सूर्य से जुड़ा हुआ स्तोत्र है और आयुर्वेद की परंपरा में सूर्य का बहुत महत्व है। इसके लिए बताया गया है आरोग्यम भास्करात इच्छेत, ज्ञानम इच्छेत महेश्वरात। आरोग्य की बात आई तो सूर्य याद आता ही है। तो ये सूर्य की उपासना का शुरू करने का बहुत बड़ा दिन, बहुत अच्छा दिन और बहुत उत्तम दिन ये दशहरा है। तो इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का अवश्य ही पारायण करें और सूर्य की आराधना इस दिन अवश्य करें। हो सकता है उस दिन सूर्य नमस्कार का प्रारंभ करें, आप कोई ना कोई सूर्य से जुड़ी हुई एक उपासना उस दिन से शुरू करें दशहरा से, क्योंकि बारिश गई और वातावरण धीरे धीरे स्वच्छ होता है। अगस्त्य तारा का उदय हो गया होता है और ये नवरात्रि के दिन भी गए होते हैं। तो उस समय नहीं गर्मी नहीं ठंडी, और सूर्य अपनी पूर्ण चेतना से धीरे धीरे स्वच्छ आकाश को माध्यम बनाकर, अर्थात कोई प्रतिबंध बिना कि उसकी किरणें हमारे तक पहुंचती है, तो सूर्य भी पूर्ण रूप से, चंद्र भी पूर्ण रूप से खिलने लगता है। तो उस समय उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये खगोलीय घटनाओं का हम लाभ ले सके, इसके लिए ऋषि मुनियों ने अनेक पद्धतियाँ उत्सवों के साथ जोड़ी है। तो इस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण हमको बहुत ही स्वास्थ्य का लाभ देगा और अनेक रोगों में उसका चिकित्सा के दृष्टि से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये किस किस रोगों में उपयोगी होता है वो तो हम आगे देखेंगे कभी, लेकिन खास करके स्किन रोगों के ऊपर, खास करके पेट के रोगों के ऊपर और खास करके मस्तिष्कगत बीमारियों में उसका विशेष लाभ होता है। ऐसे हमारे जीवन के जुड़ी हर एक समस्याओं के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण बहुत ही लाभदायक है। उस दिन से लेकर आप पूरा 15 दिन तक, 1 महीना तक भी उसका पारायण कर सकते हैं। एक दिन भी किया तो भी लाभ देता ही है। तो इतना ही था आज मंत्र के ऊपर, और सारे मंत्रों के प्रयोग आयुर्वेद की संहिताओं में बताए गए हैं, वो हम आपको विस्तार से बताते जाएंगे। ज़्यादा माहिती के लिए वेबसाइट संस्कृतिगुरुकुलम.com पर आप मंत्र के विषय में देख सकते हैं। नमस्कार। जय धन्वंतरी।